सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है अभय शर्मा और आज आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल अ शॉर्ट क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कि एलिफेटिक और साइक्लिक कंपाउंड्स में कैसे हम मेन चेन का सिलेक्शन करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स में कैसे हम मेन चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो मेरे साथ लिखिए सिलेक्शन ऑफ मेन चेन इन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं आपको मैंने पहले ही बता दिए हैं, आपको ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बेंजीन की बात हम करेंगे जो कि सिर्फ एक कैसा है, होमोजीनियस कंपाउंड है। पूरी साइक्लिक रिंग बिल्कुल होमोसाइक्लिक है, कार्बन और हाइड्रोजन से बनी है। यहाँ पे लिखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव their common name as their IUPAC नेम। इनका जो कॉमन नेम होता है वही इनका IUPAC नेम होता है। टू आइडेंटिफाई easily from normal acyclic cyclic compounds। क्लियर फ्रेंड्स। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल, एक ही एग्जांपल है जिसको हम सब जगह यूज करेंगे, वो है बेंजीन। बेंजीन को आप ऐसे भी बना सकते हो, इसके जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो रोटेट होते रहते हैं, तो कभी पाई बॉन्ड इधर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, सर्कल। क्लियर फ्रेंड्स। सर्कल मींस इसमें पाई बॉन्ड्स रोटेट कर रहे हैं, इनको हम बोलते हैं बेंजीन। यही इसका कॉमन नेम है, यही इसका आयुपेक नेम है। क्या बात क्लियर है। अब आपको पता ही होगा एरोमेटिक कंपाउंड्स किसी कंपाउंड में होता है तो पूरा कंपाउंड क्या हो जाता है, एरोमेटिक। यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट नोट लिख देता हूं, देखिए दो तीन अच्छे अच्छे नोट्स लिखते हैं। पहला तो लिख देते हैं व्हेन बेंजीन is in any compound then the compound is aromatic। क्या बात क्लियर है, कंपाउंड को एरोमेटिक हो जाता है। अगली बात क्या लिखते हैं, बेंजीन इज कॉमन नेम and also IUPAC name, IUPAC name। क्या बात क्लियर है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, मैं यहां पर लिख देता हूं। इंपॉर्टेंट नोट है, ये है पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन डू नॉट include during numbering comma selection of main chain। क्या बात क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। बेंजीन के जो पाई बॉन्ड्स होते हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, किस किस सर्कमस्टेंसेस पे, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन या फिर नंबरिंग के टाइम। नंबरिंग के बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो क्लियर है फ्रेंड्स, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे क्या होता है इस टॉपिक में।
सो आपने बेंजीन के बारे में पढ़ लिया है, उसके पाई बॉन्ड्स हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस में काउंट नहीं करते, ना कोई किसी भी चीज में इंटरफेयर करता। अब देखते हैं रूल्स किस चीज के, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन एरोमेटिक कंपाउंड्स में रूल्स क्या होते हैं। पहला रूल बोलता है इफ देयर इज एनी मल्टीपल बॉन्ड in acyclic part, then acyclic part will behave as a main chain. दूसरा पॉइंट बोलता है that part will behave as a main chain having more number of branches. थर्ड पॉइंट बोलता है that part will behave as a main chain having more number of carbons. फोर्थ पॉइंट है अगर सभी चीज होती देन प्रायोरिटी इज विद बेंजीन। यहां पे लिख देता हूं मैं अदर देन दिस प्रायोरिटी इज विद बेंजीन। अगर देखिए मान लीजिए बेंजीन में 6 कार्बन्स हैं और हमारे पास एक और मेन चेन है जिसमें साइक्लिक पार्ट है और उसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, उसमें भी 6 कार्बन है, तो हम इसमें बेंजीन को एज अ मेन चेन काउंट करेंगे और जो हमारा साइक्लिक पार्ट है जिसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं हो 6 कार्बन है उसको एज अ ब्रांच ट्रीट करेंगे। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो क्लियर फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन के सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको ट्राई कीजिए। तो देखिए इसमें जो मेन चेन है अगर हम इसको लेते हैं तो इसमें हमको 2 ब्रांचेस मिल रहा है, इसी वजह से इसको एज अ मेन चेन हम काउंट करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? देखिए इसमें इसके पास कम कार्बन्स है, इसके पास 6 कार्बन है, फिर भी हमने इसको मेन चेन ट्रीट किया है। इसमें आप देख सकते हो इसको एज अ मेन चेन आप ट्रीट करोगे, इसमें कार्बन ज्यादा है, इसमें 6 कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन, लेकिन आपको फिर क्या लेना है, प्रायोरिटी इज अ बेंजीन अगर सब कुछ सेम है। इसमें इसकी लॉन्गेस्ट चेन, इसको एज अ मेन चेन आप काउंट करो। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी एक ब्रांच, इसमें भी एक ब्रांच, लेकिन इसमें कार्बन ज्यादा है, इसी वजह से इसको एज अ मेन चेन हम काउंट करेंगे। नेक्स्ट टाइम एग्जांपल पे देखिए, इसमें भी देखिए 6 है, इसमें भी 6 है, इस पे भी ब्रांच, इस पे भी ब्रांच है, फिर भी हम इसको एज अ मेन चेन सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमको प्रायोरिटी विद बेंजीन लेना अगर सब कुछ सेम है तो। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चंस करते हैं। सो कुछ और एग्जांपल्स फ्रेंड्स देखिए, इस टाइप के एग्जांपल में सब कुछ सेम है इसलिए प्रायोरिटी विद बेंजीन हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? इसमें देखिए 2 बेंजीन है लेकिन इसके पास ब्रांचेस ज्यादा है, इसमें से ये एज अ मेन चेन, इसमें आप देख सकते हो ये एज अ मेन चेन हो जाएगा, यहाँ पर ये एज अ मेन चेन हो जाएगा, किसके पास मल्टीपल बॉन्ड और बेंजीन के मल्टीपल बॉन्ड्स को हम इंटरफेयर नहीं करते, जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये एज अ मेन चेन हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। सो क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना सिलेक्शन ऑफ मेन चेन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं IUPAC नेमिंग। क्लियर फ्रेंड्स? तो लेट अस बिगिन विथ IUPAC नेमिंग। क्या बात क्लियर है? क्या आपको सबको समझ में आ रहा है? प्लीज कमेंट कीजिए। IUPAC नेमिंग।
जिसके अंदर पहले हम पढ़ने जा रहे हैं, नेमिंग ऑफ मेन चेन, सबसे इंपॉर्टेंट है, या फिर इसको बोलते हैं वर्ड रूट एंड ब्रांचेस का भी नेम लिखना हम सीखेंगे। क्या बात क्लियर है? तो देखिए यहां पर मैं एक लिखता हूं, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन मीन्स मेन चेन, पेरेंट चेन भी बोल सकते हैं आप। और यहां पर लिखते हैं वर्ड रूट नेम, जिसको हम बोलते हैं अल्क, अल्क बोलते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? अल्क, याद रखना इसको अल्क बोलते हैं। अगर एक कार्बन है तो हम बोलते हैं मेथ, दो कार्बन है तो बोलते हैं एथ, अगर तीन कार्बन है तो प्रॉप, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट। क्लियर फ्रेंड्स? और इसको मैं साइड में लिख देता हूं, अगर आठ है तो ऑक्ट, नौ है तो नॉन, और 10 है तो डेक। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर और लिखते हैं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। सो ये मैक्सिमम है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको और भी बता देता हूं। जैसे कि 11th को हम 11 कार्बन तो बोलते हैं अनडेक, 12 हो जाता है तो बोलते हैं डोडेक, 13 हो जाता है तो ट्राइडेक, 14 हो जाते हैं तो बोलते हैं टेट्राडेक, 15 है तो पेंटाडेक, 16 हो जाते हैं तो बोलते हैं हेक्साडेक, 17 हो जाते बोलते हैं हेप्टाडेक, 18 हो जाते बोलते हैं ऑक्टाडेक, 19 तो नोनाडेक, और 20 हो जाते उसको बोलते हैं आईकॉस, आईकॉस। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए। सो क्लियर है फ्रेंड्स? और देखते हैं, हमने 20 तक देख लिए हैं। 20 पर मान लीजिए 30 हमारे पास आ गया तो इसको बोलते हैं ट्राई काउंट, CONT है। क्लियर फ्रेंड्स? 40 होता है तो बोलते हैं टेट्रा काउंट, 50 है तो पेंटा काउंट, 60 है तो हेक्सा काउंट, 70 है तो हेप्टा काउंट, 80 है तो ऑक्टा काउंट, 90 है तो नोना काउंट, और 100 है तो उसको बोलते हैं सेंट या फिर हेक्ट। हेक्ट मीन्स 100। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
सो क्लियर है फ्रेंड्स। अब आगे हम बढ़ते हैं। क्या आपको मजा आ रहा है पढ़ने में? प्लीज कमेंट कीजिए। IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब स्टार्ट करते हैं IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये सिस्टम क्या बोलता है कि कैसे किसी कंपाउंड को हम नाम लिखते हैं। तो देखिए, नाम लिखने के लिए इन्हें एक मेथड दिया है। क्लियर फ्रेंड्स? जैसे कि मान लीजिए सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले आता है, फिर आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आता है वर्ड रूट जो हमारा मेन चिन्ह होता है, फिर आता है प्राइमरी सफिक्स। सफिक्स हमेशा पीछे लगता है, जैसे कि शर्मा सफिक्स है, यहाँ पे कोई भी सरनेम है वो सफिक्स ही होता है। मिस्टर क्या होता है? प्राइमरी प्रीफिक्स हो जाता है। ये है सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर फ्रेंड्स? अब देखेंगे इंपॉर्टेंस क्या होती है। जैसा कि ये सेकेंडरी सफिक्स है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कंपाउंड क्या है, क्या ये अल्कोहल है, क्या ये एसिड है। ये सभी जो है सेकेंडरी सफिक्स के अंदर आते हैं। प्राइमरी सफिक्स के अंदर आता है अनसेचुरेशन। क्या ये सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है, ट्रिपल बॉन्डेड है, कितने मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, वो सब बताता है। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? प्राइमरी प्रीफिक्स सिर्फ एक ही है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक ही है, वो है साइक्लो। जो भी ऐसे वर्ड रूट में अगर साइक्लिक रिंग एज अ वर्ड रूट बन जाता है तो उसमें प्राइमरी प्रीफिक्स एज अ साइक्लो यूज करते हैं। बाकी जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, इसके अंदर सारी ब्रांचेस आती है। ब्रांचेस, क्या बात क्लियर है? ब्रांचेस या फिर लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप जो मेन कंपाउंड के अंदर है, फंक्शनल ग्रुप। क्या बात क्लियर है? यहाँ पे आता है प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, या फिर लिख दिए टॉप प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। जो सबसे टॉप पे प्रायोरिटी होगी वो लास्ट में लिखा जाता है फंक्शनल ग्रुप। क्या बात क्लियर है? तो देखिए, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो आई होप आपने लिख लिया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। पहले हम थोड़ा प्राइमरी सफिक्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि पहले ही वर्ड रूट के बाद हमको देखना है प्राइमरी सफिक्स। तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखते हैं प्राइमरी सफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना। प्रीफिक्स मतलब पहले याद रख लीजिए, बाकी सब तो आप कर ही सकते हैं। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? इट इज ऑलवेज एडेड टू वर्ड रूट to indicate that the compound is saturated or not। क्या बात क्लियर है? कंपाउंड सेचुरेटेड है और अनसेचुरेटेड है, ये हमारा प्राइमरी सफिक्स बताता है। क्लियर बात है? कंपाउंड सेचुरेटेड है या फिर अनसेचुरेटेड, ये हमारा प्राइमरी सफिक्स बताता है। देखिए, अगर सेचुरेटेड है
तो इसमें जो हम प्राइमरी सफिक्स लेते हैं वो लेते हैं एन। क्या लेते हैं? एन, या फिर अल्क। अल्क, अल्क आपको पता ही है क्या है, वर्ड रूट का अल्क, और फिर इसमें लग जाता है एन, तो यहाँ पे मैं डैश लगा देता हूं कि एन इसमें ऐड हो जाता है। सेकंड, अनसैचुरेटेड है, और इसके अंदर डबल बॉन्ड से अनसैचुरेटेड है, मतलब डबल बॉन्ड से अनसैचुरेशन आया है, तो यहां पे आ जाता है अल्क इन। हमने पहले ही पढ़ लिया अल्केन, अल्किन, अल्काइन, वही यहां पर है सी, अनसैचुरेटेड विथ ट्रिपल बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड से है तो अल्क तो लिखेंगे, साथ में ऐड हो जाता है आइन। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो क्लियर है फ्रेंड्स? अब इस पर कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जिससे आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। प्राइमरी सफिक्स सिर्फ अनसैचुरेशन को बताता है, ये बात बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। तो प्राइमरी सफिक्स का हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये एग्जांपल है, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका नाम आ जाएगा हेक्स, और इसमें कोई अनसैचुरेशन नहीं है, इसीलिए आ जाता है एन। क्या बात क्लियर है? और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी मैं आपको इस टाइप के एग्जांपल्स कराऊंगा, थोड़े टाइम बाद थोड़ा और इंक्लूड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ऑक्टेन। क्या बात क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे? 1 2 3 एंड 4, ब्यूटेन। अनसैचुरेशन के बाद हम जब पूरी कंप्लीटली नेमिंग करना सीख जाएंगे तब हम स्टार्ट करेंगे। इसको बोलते हैं पेंटेन, इसको बोलते हैं प्रोपेन। क्या बात क्लियर है? अब हम स्टार्ट करते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ ब्रांचेस। IUPAC नेमिंग ऑफ ब्रांचेस। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक मेन चेन है और इससे कोई ब्रांच जुड़ा है। क्लियर फ्रेंड्स? कोई भी ब्रांच जुड़ा है, मान लीजिए आर नेम का कोई ब्रांच जुड़ा है, इसको बोलते हैं ब्रांच। क्या बात क्लियर है? अब देखिए, जैसे कि हम CH4 लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मीथेन। मीथेन बोलते हैं। मीथेन में से मैं क्या कर रहा हूं? -1 हाइड्रोजन हटा रहा हूं। हाइड्रोजन क्यों हटा रहा हूं? तभी तो इस पे एक कोवेलेंसी खाली होगी और इससे अटैच होगा। मान लीजिए आर, अगर CH4 को मीथेन बोलते, एक हाइड्रोजन हटा के ये क्या हो जाएगा? एक बॉन्ड को इसको जोड़ना है और साथ में आ जाएगा CH3, इसको बोलते हैं मिथाइल। मीन्स देखिए मैथ सेम है, ANE को हटाकर YL जोड़ देते हैं। क्या बात क्लियर है? कोई भी ब्रांच होती है उसके पीछे हमेशा ऑलवेज YL जोड़ देते हैं। तो मैं नोट डाउन भी कर देता हूं, इफ एनी ब्रांच इज देयर then in name of that remove in and write YL। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखिए, आप बोलोगे कि एन तो यहां पर अनसैचुरेशन को दिखाता है, प्राइमरी सफिक्स है, लेकिन अगर कोई अनसैचुरेशन आ जाता है ब्रांच में तो उसकी बात हम थोड़ी देर आगे करेंगे। अभी थोड़ा धीरज रखिए, आराम आराम से पढ़ेंगे, चबा चबा कर पढ़ेंगे। मान लीजिए ये CH3 है, इसको क्या बोलोगे आप? इथेन। ये तो आपको समझ में आ गया। इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दीजिए, किसी में से भी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो एक की कोवैलेंसी फ्री जो किसी मेन चेन से जुड़ेगा, और यहाँ पर आ जाएगा CH2CH3, इसको क्या बोलेंगे? इथाइल, ETHYL। क्या बात क्लियर है? मान लीजिए एक और हमने चेन लिया कुछ इस टाइप से, इसका नाम है प्रोपेन। इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया तो एक कोवैलेंसी खाली हो जाएगी, इसको बोल देंगे प्रोपाइल। सॉरी, ये हो जाएगा CH2CH2CH3, जिसका नाम हो जाता है प्रोपाइल। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो क्लियर है फ्रेंड्स? अब आगे देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई ब्रांच है इस टाइप से, CH2 CH2 CH3। अगर कार्बन की संख्या 2 या 2 से ज्यादा होती है, सॉरी 3 या 3 से ज्यादा होती है, तो यहां पे मैं इसका जो नेम होता है वो कैसे लिखेंगे? N, और 1 2 3 प्रोपाइल। अगर आपके पास कोई ब्रांचेस है और एक वो नॉर्मल ब्रांच है, इसके पास पास में कोई भी ब्रांचेस नहीं है, मींस ब्रांच के अंदर और ब्रांचेस नहीं है, बिल्कुल सीधी ब्रांच है, तो यहाँ लिखते हैं N प्रोपाइल। क्या बात क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक ये कंपाउंड है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसको N हेक्सेन भी आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। N का मतलब होता है नॉर्मल, मींस कोई ब्रांचेस नहीं है, सीधी स्ट्रेट चेन है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो N का यहाँ पे है मीनिंग है नॉर्मल। ऐसा आप कंपाउंड्स में लिख सकते हैं, एग्जांपल वहां पे नोट डाउन कर लेना। और एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि 1 2 3 4 इसको बोलते हैं N ब्यूटेन। ब्यूटेन भी बोल सकते हैं या फिर N ब्यूटेन भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात क्लियर है? N एक नॉर्मल मतलब क्या होता है? नॉर्मल ही होता है। और एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 एंड 6 क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो डैश आएगा क्योंकि ये ब्रांच है, ये किसी से जुड़ा हुआ है, N हेक्साइल। क्या बात क्लियर है? तो नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो क्लियर है फ्रेंड्स? अब हम देखते हैं जब कोई अनसैचुरेशन आ जाता है तो क्या करना होता है। जैसे कि मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसको क्या बोलते हैं हम? एथ, और अनसैचुरेशन है इसलिए इन। क्लियर है फ्रेंड्स? एथीन लिखते हैं। मैं इसमें से -1 हाइड्रोजन कर देता हूं तो ये ब्रांच बन गया CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथ तो सेम रहेगा, पाई बॉन्ड इसलिए इन भी आ जाएगा, लेकिन एक जो ई है इसको हटा के हमको पता है ब्रांचेस के लिए हम YL यूज करते हैं। क्या बात क्लियर है? यहाँ पर आप ई भी बात देख सकते हो, जैसे वॉबल्स होते हैं AEIOU, 4 बबल्स हमारे पास होते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? मान लीजिए ई हम कब रिमूव कर देते हैं? ई को रिमूव कर देना चाहिए जब नेक्स्ट वर्ड AEIOU या फिर Y आता है। इनमें से कोई भी नेक्स्ट वर्ड आता है ई के बाद, यहाँ पर ई है तो AEIOU Y के बाद जो भी आता है उसके लिए हम ई को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे मैंने ई को कैंसिल कर दिया। क्या बात क्लियर है? मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड का लेते हैं हम, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको क्या बोलते हैं? एथ आइन। इसमें से मैंने अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको क्या बोलेंगे? एथ आइन आइल। क्या बात क्लियर है? सो अभी ये बेसिक आपको बता दिया है। जब हम IUPAC नेमिंग करेंगे नंबरिंग के साथ, तब हम और कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस लेंगे और उन ब्रांचेस का नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो क्लियर है फ्रेंड्स?
IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत टेढ़ी खीर है, लेकिन जब आप इसके नेमिंग लिखना स्टार्ट करोगे ना तो आपको मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही या दो बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आप सभी चीजों के नेम लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब कुछ नोट पॉइंट्स हैं उनको लिख लेते हैं। पहला नोट पॉइंट है व्हेन कार्बन चेन behave as a main chain या word root, then it is always ends with primary suffix in, या फिर आइन। क्या बात क्लियर है? पहला पॉइंट हमने देख भी लिया था, सफिक्स के बारे में हमने देख लिया, प्राइमरी सफिक्स के बारे में हमने जान लिया था, इन, इन, आइन सैचुरेशन, अनसैचुरेशन या सैचुरेशन को बताता है। नेक्स्ट पॉइंट है इफ कार्बन चेन बिहेव एज अ सब्स्टिट्यूएंट, मेन चेन अलग है और ये जो सब्स्टिट्यूएंट की चेन है ये अलग है, या फिर ब्रांच या फिर लोकेंट, then it always end with प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी मतलब वर्ड रूट के बाद जो लगता है, YL। क्या बात क्लियर है? थर्ड पॉइंट है इफ कंपाउंड is cyclic, then its name, जो वर्ड रूट का नेम है, इट्स वर्ड रूट नेम। अभी हम मेन चेन की बात कर रहे हैं, साइक्लिक, देन इट्स वर्ड रूट नेम, या ब्रांचेस में भी लेते हैं वर्ड रूट नेम या फिर ब्रांच नेम, ऑलवेज begins with प्राइमरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पहले, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है? साइक्लो। इस नाम को बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना। क्लियर फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए, फिर एग्जांपल्स करते हैं। सो क्लियर है फ्रेंड्स? अब आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है, सिर्फ यही हमारा एग्जांपल है, तो यही इसमें मेन चेन हो जाएगा, कोई ब्रांचेस है नहीं इसके पास, तो ये एज अ मेन चेन हो जाता है। उसका नाम क्या लिख देंगे? साइक्लो। साइक्लिक इसलिए साइक्लो, और फिर आ जाएगा हेक्सेन, क्योंकि सैचुरेटेड इसलिए हमने एन लगाया। क्या बात क्लियर है? एग्जांपल देखिए, अनसैचुरेशन वाले भी आएंगे, डोंट वरी। ये एज अ मेन चेन करेगा तो उसको बोलेंगे साइक्लो प्रोपेन। अब देखिए साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक चेन एज अ ब्रांच काम करता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ये किसी ग्रुप से जुड़ा है यहाँ पर,
इसको मैं डॉट डॉट कर देता हूं, आप समझ जाना। इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो प्रोपाइल। क्या बात क्लियर है? क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपाइल। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसा साइक्लिक रिंग है और ये किसी मेन चेन से यहां से जुड़ा है, इसको बोलेंगे साइक्लो ब्यूट और आ जाता है YL। क्या बात क्लियर है? और एग्जांपल देखिए, जैसे कि हमने ले लिया ये यहां से जुड़ा हुआ है तो साइक्लो पेंटाइल। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो क्लियर है फ्रेंड्स। अब जो हमने नोट पॉइंट लिखे थे उसमें एक और नोट पॉइंट हमको लिखना है, तो 3 नोट पॉइंट्स हमने लिख लिए थे, 4th नोट पॉइंट और लिख लीजिए। तो 4th नोट पॉइंट है एन के बारे में, एन के बारे में। क्लियर है फ्रेंड्स? तो वेन एवर कार्बन चेन having 3 or more than 3 carbon and all are attached together without any branch and one end is connected with main chain विथाउट एनी ब्रांच है और एक एंड इसका मेन चेन के साथ कनेक्टेड है। क्लियर फ्रेंड्स? यानी एक ब्रांच भी है इसमें, मीन्स जो हमने इस बात की है ये एक वो ब्रांच है जो एक मेन चेन से जुड़ा हुआ है, इसके पास कोई भी और एक्स्ट्रा ब्रांचेस नहीं है। सो देन ऑल यूज, ऑलवेज तो नहीं, यूज कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, यूज प्रीफिक्स एन। क्या बात क्लियर है? जैसा कि एग्जांपल लेते हैं, CH2 CH2 CH3, उसको आप क्या बोलोगे, एन प्रोपाइल, जो कि एक ब्रांच है। क्लियर फ्रेंड्स? आप ये भी ले सकते हो, अगर हमारे पास कुछ इस टाइप से है, इसमें भी कोई ब्रांचेस नहीं है 1 2 3 4, तो एन ब्यूटेन भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते, कंपलसरी नहीं है, इसमें लिखा है, ऑलवेज नहीं लिखा, सिर्फ यूज लिखा है। क्या बात क्लियर है? सो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो क्लियर है फ्रेंड्स? अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। यहां पे मैंने लिया है मेन चेन और यहां लिया है मैंने ब्रांच चेन। देखिए ऐसे मैंने CH4 लिया तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन। अगर मैंने CH3 ले लिया, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, उसका नाम हो जाएगा मिथाइल। अगर मैंने लिया CH3 तो ये एज अ मेन चेन ऐड करेगा, उसका नाम हो जाएगा इथेन। और यहां से मैंने अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये हो जाएगा CH2CH3, इसका नाम हो जाएगा इथाइल, ETHYL। क्या बात क्लियर है? अगर मैं यहां लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो इसका नाम हो जाता है एथीन। और यहां पर उसको ब्रांच बनाते तो यहां पे आ जाता है CH
डबल बॉन्ड CH2, जिसका नाम हो जाता है एथीन, और एक ई हटा देते हैं, यहां पे आ जाता है YL। अगर मैं यहां लेता हूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसका नाम होता है एथाइन, तो यहां से एक हाइड्रोजन हटा दूं तो ये हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसका नाम हो जाता है एथाइन, और ई हटा के हो जाएगा YL, एथाइन आइल। अगर मैं यहां पे लेता हूं इस टाइप का कुछ, इसका नाम हो जाता है साइक्लोप्रोपेन। क्या बात क्लियर है? साइक्लोप्रोपेन हो जाता है। और अगर इसको ब्रांच बना देते हैं, इसका नाम हो जाता है साइक्लोप्रोपाइल। क्या बात क्लियर है? तो आज का लेक्चर में यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो ब्रांचेस हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रांचेस हैं जिसका IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों सेम है। तो तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।